लेंस बोथ सर्फेसेस आर आउटवर्ड, ठीक है ना, दैट इज कॉन्वेक्स, और जिसका दोनों का दोनों सरफेस इन्वर्ड होगा उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, ठीक है। मिरर में कुछ उल्टा होता था ना, कॉनकेव कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता था। उतना ही डिस्टेंस लेंगे, यानी कि फोकल लेंथ का डबल जो होगा, यानी कि यहाँ है ना, तो यहाँ पर कहीं इसका क्या होगा 2f, क्या होगा 2f, और फिर यहाँ से उतना ही डिस्टेंस हमारा क्या होगा 2f डैश। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बाबू, स्फेरिकल लेंस। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो सभी पॉइंट क्लियर हैं सबको? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हुआ, स्फेरिकल लेंस, यानी कि लेंस के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि जो स्फेरिकल लेंस थे वो किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट था, एक टुकड़ा था, जिसको कि हम लोग काट करके बनाते थे, और उसके एक पार्ट को हम लोग सिल्वर्टिंग करते थे, सिल्वर्टिंग करके और उसको पेंट कर देते थे, है ना। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चूँकि हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेंस जो होता है बाबू, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेंस होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। लेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से किया जाता है ताकि वहां से लाइट का रिफ्रैक्शन हो, ओके। और मिरर का कंस्ट्रक्शन हम करते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पर, ओके। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक टुकड़ा होता है, जिसका कि दोनों का दोनों सरफेस जो होगा, दोनों सतह जो होगा स्फेरिकल होगा, ओके। तो इसको हम समझते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसी तरह से दो तरह के लेंस भी होते हैं। कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं, ओके। लेंस के बारे में हमने क्या बताया, लेंस इज द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट glass bounded by two spherical surfaces, ओके। लेंस क्या होगा बाबू, लेंस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होगा, जिसका कि दोनों सतह जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। लेंस कितने टाइप के होंगे, लेंस विल बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉन्वेक्स लेंस, एंड द सेकंड इज कॉनकेव लेंस। लेंस के बारे में हमने पढ़ा, लेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड हमने देखा क्या, कॉनकेव लेंस। उसी तरह से जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था। तो देखो ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स का मतलब और कॉनकेव का मतलब याद करो मैंने कैसे बताया था। कॉनकेव को मैंने बताया था, कॉन को अलग कर दीजिए और केव को अलग कर दीजिए। केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा किधर, अंदर की तरफ जाता हुआ होता है, इसलिए वैसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा अंदर की तरफ होगा, डेट इज कॉनकेव। और इसका उल्टा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते ना। तो यहाँ पर देखो इसमें भी सेम, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ से, वैसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, वो कॉन्वेक्स है ना। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसके दोनों के दोनों सरफेस, द लेंस बोथ सरफेसेस आर आउटवर्ड, ठीक है ना, दैट इज कॉन्वेक्स। और जिसका दोनों का दोनों सरफेस इनवर्ड होगा उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा बाबू, कुछ इस तरह से ये है, और इसका कुछ कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ऐसा, ओके, समझे ना। देखो बिहार बोर्ड में क्या किया गया है, इसके बारे में तीन टाइप का बताया गया है।
ठीक है ना। पहला जो है वो कुछ इस तरह से होगा, उसका एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों का दोनों सरफेस बाहर की तरफ है। तो ये फर्स्ट टाइप, ये आपका सेकेंड टाइप। और थर्ड टाइप में क्या होगा, थर्ड टाइप में एक अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, एक सरफेस अंदर की तरफ है और दूसरा सरफेस बाहर की तरफ है। इसको कहा प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोला कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, हिंदी में इसको बोला उभयावत्तल, समतलोत्तल, और इसको बोल लेंगे अवतलोत्तल। ओके, क्लियर है। तो देखो इसमें भी 3 टाइप का बताया। ये फर्स्ट टाइप है, इसको कहेंगे क्या, ये फर्स्ट टाइप है, इसको क्या कहा, बाई कॉनकेव यानी कि उभयावत्तल, इसको बोलेंगे उभयावत्तल हिंदी में। और इसका जो सेकेंड टाइप वहां पर डिस्कस किया गया वो था, एक प्लेन था और एक जो था कॉन्वेक्स था। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, प्लेनो कॉनकेव। समझे, प्लेनो कॉनकेव। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समतलावत्तल। ओके। और जो थर्ड टाइप वहां डिस्कस किया गया वो क्या था, एक बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ, कुछ ऐसा। और इसको क्या बोला, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, उतला वत्तल। ओके, तो चलो ऐसा कुछ वहां पर क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन जनरली हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। ओके, चलो तो अब इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम देखते हैं। जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, पोल किसको बोलेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो यहां पर उन सब चीजों को हम देखेंगे। ओके, दोनों को एक साथ कंपेयर करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेंस है बाबू, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। ठीक है, तो सुनो, मिरर में जिस तरह से हमने पोल पढ़ा था उस तरह से यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, ठीक है ना, इसका जो सेंटर होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक चीज़ तुमने देखा, जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर डिफाइन किया था कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को, हमने कहा था द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड द रिफ्लेक्टिंग द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरह से अगर इसके बारे में कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका आंसर क्या होगा, द लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर आउटवर्ड, ठीक है ना, is called convex lens, and the lens whose both surfaces are inward, that is called concave lens. ओके, और देखो इसको यहाँ पर आपने देखा, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान एक और भी हो सकती है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है एजेस पर पतला यानी कि नैरो होता है, एजेस यानी कि किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है। इसका उल्टा ये कॉनकेव लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, समझे। तो चलो देखो, इसके सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसका सेंटर यहाँ पर कहीं हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इस सेंटर को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे बुआ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसी तरह से इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर को भी हम क्या कहेंगे बाबा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मिरर में कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन था, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे क्योंकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट पास करते थे और मिरर पर पड़ते थे, मिरर पर पड़ने के बाद उनका रिफ्लेक्शन होता था और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मीट कर जाते थे, कन्वर्ज कर जाते थे। इसका उल्टा होता था डाइवर्जिंग मिरर में, यानी किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते थे उनका रिफ्रैक्शन के बाद वो फैल जाते थे, ठीक है ना, और ऐसा लगता था जैसे कि मिरर के पीछे से किसी एक पॉइंट से ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही इनके साथ भी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करेगा, है ना। ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं, ओके, समझे। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लो हमने यहाँ तक रे ऑफ लाइट लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज थे, ओके, देखो बहुत सारा ले लिया, फिर बताते हैं कैसे क्या होगा। ये हमने ले लिया और ये भी हमने ले लिया। तो देखो ये क्या करेगा, ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि इसको, इस लेंस को पार करके लाइट आगे बढ़ेगी। तो देखो ये जब लाइट आगे बढ़ती है ना तो इसका यहाँ पर बेंडिंग होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है और वो कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर के सारी की सारी रे ऑफ लाइट गुजर जाती है, इस पॉइंट पर कटती है, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा यह जो लेंस था इस पर पड़ने वाला जो भी पैरेलल बीम था, लाइट का जो पैरेलल बीम था, उसके सारे के सारे रेज को एक जगह यह कन्वर्ज कर देता था, यानी कि एक जगह समेट देता था, एकत्रित कर देता था, है ना। तो इसलिए इस लेंस का हमने नाम क्या दिया बउआ, इस लेंस का नाम हमने दिया कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे बउआ, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होगा, देखो तो जब भी रे ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर फॉल की तो क्या हुआ, देखो हमने ले लिया यहाँ पर कुछ रेज ले लिए, कुछ पैरेलल रेज ले लिए, ओके। तो यह क्या करता है, जब इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है और उनका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि पैरेलल बीम का रिफ्रैक्शन होता है, तो ये क्या करता है, बाहर की तरफ ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रेज ऑफ लाइट बाहर की तरफ फैल गई है ना, डाइवर्ज कर गई है, इसलिए बुआ इस लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, ठीक है। मिरर में कुछ उल्टा होता था ना, कॉनकेव कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता था, तो वैसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ओके। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पर हमने ये जो रे ऑफ लाइट आकर के मीट किया था ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस लेंस से आकर के जहाँ पर मीट किया था उसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम देंगे बुआ, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो अब हम प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करते हैं। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर था, सी था, यहाँ पर कहीं यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल बहुत से रेज ऑफ लाइट इस पर पड़े, ठीक है ना। और ये जो हुआ इनका रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकले, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बाबू, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। आप देखो इसके दो सरफेस कर्व हैं, अगर हम क्या करें, बीम ऑफ लाइट को इधर से पास करें तो क्या होगा, तो इधर कन्वर्ज होगा, और इस तरह से इसके यानी कॉनकेव मतलब लेंस जो भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उनका दो फोकस होगा और उसको हम फोकी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकी। यानी कि देखो यहाँ एक इधर कहीं मान लेते हैं यहाँ पर, तो देखो फोकस में, फिर फोकी में क्या होता है कि लेंस के जो भी दो जो फोकस होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है ना, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो इतना है ना, तो इसका फोकस भी यहाँ पर कहीं रहा होगा, यानी कि इधर एक फोकी इधर होगा। और सुनो इसका हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, याद करो साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो हमने क्या किया था, इन जनरल हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे रे ऑफ लाइट को ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इस डायग्राम में लेफ्ट से राइट गया है ना, हमेशा याद रखना लेफ्ट से राइट ही हम जाते हैं रे डायग्राम में, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन में भी। तो यहाँ पर ये जो हमारा इसमें दोनों में से प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, ये वाला।
इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, और ये भी हमारा फोकस है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल फोकस ये कहलाएगा। ओके, चलो उसी तरह से इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल रे, फिर ये भी एक और रे ऑफ लाइट लिया हमने और एक और लिया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यानी कि ये पैरेलल रेज हैं जो कि इस लेंस पर आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से, ओके, फिर यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है ना। इनका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड कौन, ये वाला, ये तो इंसिडेंट है ना, तो अब इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो इस पोजीशन में मिला, फिर जब इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर मिला, फिर हमने इसको जब पीछे, ठीक ना, और फिर ये यहाँ पर करें, तो इस पोजीशन पर इसका क्या होगा बउआ, प्रिंसिपल फोकस होगा, और जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पर हमको एक और क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा, फोकी, ठीक है ना। तो इसको हम एफ डैश बोलेंगे। ये हमारा प्राइमरी फोकस है और ये हमारा सेकेंडरी फोकस है। और मैं बता दूं आपको, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बाबू, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो सुनो, जितना ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस दूर है उतना ही ये भी है, यानी कि इसका भी डिस्टेंस सेम रहा होगा, स्मॉल एफ। उसी तरह से इसमें भी फोकल लेंथ, और इधर भी हमारा एक क्या होगा, फोकल लेंथ एफ, ठीक है ना। तो देखो हमने मिरर में पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस, और हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़ा था ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो प्रिंसिपल मतलब फोकल लेंथ का डबल होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम उसको 2f और 2f डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जितना डिस्टेंस इधर, जितना डिस्टेंस सेंटर से फोकस उतना ही डिस्टेंस लेंगे, यानी कि फोकल लेंथ का डबल जो होगा, यानी कि यहाँ है ना, तो यहाँ पर कहीं इसका क्या होगा, 2f, क्या होगा बउआ, 2f, और फिर यहाँ से उतना ही डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 2f डैश। बात समझे। अगर यह सरफेस नहीं होता, ये एक मिरर होता, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा 2f डैश और यहाँ पर 2f डैश, ओके, फोकल लेंथ का जस्ट डबल। उसी तरह से इसमें भी होगा कुछ, यानी कि ये हो गया 2f डैश, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2f, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेंस, ओके। और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उन रूल्स को डिस्कस करेंगे जिन रूल्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच रूल्स वी ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट प्लेसेस, ओके, डिफरेंट प्लेसेस बिफोर द लेंस, ओके। लेंस के सामने रखे हुए अलग अलग पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि वो रूल कितने, वो रूल कौन कौन से हैं। याद होगा आपको, जब मैं मिरर पढ़ा रहा था तो मैंने 4 रूल की बात की थी, ठीक है ना। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा तो किधर कहाँ जाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगा तो किधर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होके आएगा तब कैसे जाएगा, ठीक है ना, बताया था ना। उसी तरह से इसमें भी रूल है, और वो मात्र 3 रूल हैं, ठीक है। वो क्या है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वेलकम।